Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 20 है और डे 20 में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बी। साथियों, बी का मतलब होता है होना और बी की प्रेजेंट में जो फॉर्म होती है वह होती है इज और एम, और जो पास्ट की फॉर्म होती हैं वह होती है वाज और वर। तो साथियों, हम बी का प्रयोग कैसे करते हैं इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यूज ऑफ बी अर्थात इज और एम या वाज वर का प्रयोग हम 3 कंडीशन में करते हैं। पहली जो हमारी कंडीशन है वह है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, व्यवसाय के लिए। सेकंड है हमारा कंडीशन, कंडीशन अर्थात किसी की स्थिति जानने के लिए। और तीसरा है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी होता है गुण और अवगुण बताने के लिए। तो साथियों, आज हम डे 20 में ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे और कंडीशन और क्वालिटी के बारे में हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आज हम आपको यूज ऑफ बी का प्रयोग हम ऑक्यूपेशन के लिए कैसे करते हैं इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे यदि मैं किसी को यह बताना चाहूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आई एम ए डॉक्टर। आई मिस होता है मैं, एम मिस हूँ, ए मिस एक, और डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक भी होता है और सामान्यतः हम इसको बोलचाल की भाषा में डॉक्टर ही कहते हैं। तो आई मिस मैं, एम मिस हूँ, ए मिस एक, डॉक्टर मिस डॉक्टर। तो यहाँ पर जो एम है, एम का अर्थ यहाँ पर हूँ आ रहा है और हूँ अर्थात होना, इसलिए इज आर एम और वाज वर का अर्थ होना ही होता है और बी का अर्थ भी होना ही होता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ए वेंडर। मैं एक विक्रेता हूँ या मैं कोई सामान बेचने वाला हूँ। जो विक्रेता होते हैं उनको हम वेंडर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यदि कोई शहद बेचने वाला है तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा आई एम ए हनी मैन। आई मिस मैं, एम मिस हूँ, ए मिस एक, हनी मैन होता है शहद बेचने वाला। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ मैं शहद बेचने वाला हूँ। यदि कोई मंदारी है तो वह अपना व्यवसाय कैसे बताएगा? वह कहेगा आई एम ए जगलर। जगलर मीन्स होता है मंदारी। या हम किसी की तरफ इंडिकेट करके कह सकते हैं कि वह एक मंदारी है। ही इज ए जगलर, ही इज ए जगलर, ही इज ए जगलर। वह एक मंदारी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि कोई व्यक्ति चाकू पर धार लगाने का काम करता है तो जो चाकू पर धार लगाता है उसका व्यवसाय क्या होता है? उसका व्यवसाय होता है कटलर। कटलर का अर्थ होता है कि चाकू पर धार लगाने वाला, और इसे वह अंग्रेजी में कहेगा ही इज ए कटलर। या हम किसी की तरफ इंडिकेट करके कह सकते हैं कि वह एक कटलर है। ही इज ए कटलर, ही इज ए कटलर। वह चाकू पर धार लगाने वाला है या वह एक कटलर है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ए हॉकर। हॉकर मीन्स होता है अखबार बेचने वाला। यदि हम किसी को यह कहना चाहें कि वह व्यक्ति अखबार बेचने का काम करता है अर्थात वह एक हॉकर है, तो हम उससे कहेंगे ही इज ए हॉकर, ही इज ए हॉकर, ही इज ए हॉकर। हॉकर मीन्स होता है अखबार बेचने वाला। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह अखबार बेचने वाला है। यदि कोई मसाज करने वाला है तो हम उसको कहेंगे ही इज ए मसाजर, ही इज ए मसाजर। वह मसाज करने वाला है। यदि कोई बढ़ई है तो बढ़ई को हम चिप्पी बोलते हैं या फिर हम इसको कारपेंटर भी कह सकते हैं। तो हम उसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज ए चिप्पी या फिर हम कहेंगे ही इज ए कारपेंटर। वह बढ़ई है। साथियों,
यह जो हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं जैसे कटलर, होकर, मसाजर, चिपी, ये सभी वर्ड ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि कोई व्यक्ति छोटे मोटे सामान बेचने का काम करता है तो उस व्यक्ति को हम पेडलर कहते हैं। और हम उससे पूछ सकते हैं, आर यू पेडलर? क्या तुम छोटे मोटे सामान बेचने वाले हो? आर यू पेडलर? आर यू पेडलर? यदि वह पेडलर अर्थात छोटे मोटे सामान बेचने वाला नहीं है तो वह कहेगा, आई एम नॉट पेडलर, आई एम नॉट पेडलर। यदि हम या कोई व्यक्ति मना करता है तो वह इज आर एम या वाज वर्ग के बाद नोट का यूज़ करेगा। वह कहेगा, आई एम नॉट पेडलर। एम के बाद हमने नोट लगाया है। क्या वे साधु हैं? साधु भी एक व्यवसाय ही होता है। तो यदि हम किसी से यह कहें या यह पूछें कि क्या वे साधु हैं तो हम उनसे कह सकते हैं, आर दे सेंट्स? आर दे सेंट्स? क्या वे साधु हैं? आर दे सेंट्स? यदि वे साधु हैं तो हम कहेंगे, दे आर सेंट्स, दे आर सेंट्स, दे आर सेंट्स। साथियों, हमने सेंट में एस लगाया है क्योंकि वे बहुत सारे हैं और इसलिए हमने सब्जेक्ट के तौर पर दे का यूज़ किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एक वर्ड हमारा होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो हम उससे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और हम कह सकते हैं, आर यू सेलिब्रेट? आर यू सेलिब्रेट? एक सेलिब्रेट होता है जिसका अर्थ होता है मनाना, लेकिन वह वर्ड अलग है और यह वर्ड हमारा अलग है। आर यू सेलिब्रेट? क्या तुम ब्रह्मचारी हो? आर यू सेलिब्रेट? क्या तुम ब्रह्मचारी हो? यदि वह ब्रह्मचारी है तो वह कहेगा, आई एम सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेट। मैं ब्रह्मचारी हूँ। यदि वह ब्रह्मचारी नहीं है तो वह एम के बाद नोट लगाएगा और वह कहेगा, आई एम नॉट सेलिब्रेट? मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ। आई एम नॉट सेलिब्रेट, आई एम नॉट सेलिब्रेट। साथियों, एम नोट को हम शॉर्ट में एमट कहते हैं। आई एम नॉट सेलिब्रेट। क्या तुम वकील हो? कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वह बहुत बोलता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम वकील हो? तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे, आर यू ए लॉयर? आर यू ए लॉयर? साथियों, लॉयर जो है वह वकील को कहते हैं और वकील को हम एडवोकेट भी कहते हैं। आर यू ए लॉयर? आर यू एन एडवोकेट? आर यू एन एडवोकेट? यदि हम एडवोकेट का यूज़ करेंगे तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। आर्टिकल ए एन दी का यूज़ हमने पहले ही आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लास में करा दिया है। जिस साथी ने हमारी आर्टिकल से संबंधित ए एन दी की क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर जाकर आर्टिकल से संबंधित ए एन दी की क्लास देख सकता है। आर यू एन एडवोकेट? आर यू एन एडवोकेट? या हम कह सकते हैं, आर यू ए लॉयर? आर यू ए लॉयर? क्या तुम वकील हो? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में एक वकील है तो वह कहेगा, आई एम ए लॉयर? आई एम ए लॉयर? मैं एक वकील हूँ। आई एम ए लॉयर? मैं एक वकील हूँ। कुछ व्यक्ति मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम होता है घर बनाना या चिनाई करना। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, आर यू ए मेसन? मेसन मीन्स होता है मिस्त्री। आर यू ए मेसन? आर यू ए मेसन? क्या तुम मिस्त्री हो? साथियों, जो आज की क्लास हैं उनमें यूज होने वाले सेंटेंस को मैं आपको 2 या 3 बार अंग्रेजी में बोलकर बताऊंगा। आप घर पर उसकी 3 या 4 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपकी टंग पर यह सेंटेंस आ पाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं एक मिस्त्री हूँ या कोई व्यक्ति एक मिस्त्री है तो वह कहेगा, आई एम ए मेसन? आई एम ए मेसन? आई एम ए मेसन? मैं एक मिस्त्री हूँ। यदि मैं एक मिस्त्री नहीं हूँ तो मैं इसे कहूँगा,
आई एम नॉट ए मैसन, आई एम नॉट ए मैसन, आई एम नॉट ए मैसन, मैं मिस्त्री नहीं हूँ। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश स्पोकन में जो सेंटेंस हमको कराए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस हमें दिन में 3 या 4 या 5 बार बोलकर करनी पड़ती है, तभी जो वे सेंटेंस होते हैं वह सेंटेंस हमारी टंग पर आ पाते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. एक तो वर्ड मदारी होता है और एक वर्ड होता है सपेरा। कुछ व्यक्ति सांप दिखाने का काम करते हैं और साथ में वह बीन भी बजाते हैं। तो यदि हम किसी को यह बताना चाहें कि वह एक सपेरा है तो हम अंग्रेजी में इसे कहेंगे ही इज़ ए स्नैक चार्नर। स्नैक चार्नर का मतलब होता है सपेरा। ही इज़ ए स्नैक चार्नर, वह एक सपेरा है। ही इज़ ए स्नैक चार्नर, ही इज़ ए स्नैक चार्नर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ ए एक्रोबेट। एक्रोबेट का अर्थ होता है जिम्नास्ट। जिम्नास्ट वह व्यक्ति होता है जो कलावादी करने का काम करता है। ही इज ए एक्रोबेट, वह एक जिम्नास्ट है। ही इज ए एक्रोबेट। यदि कोई व्यक्ति फूल बेचने का काम करता है तो उस व्यक्ति का व्यवसाय क्या होता है? आइए इस सेंटेंस में हम जान लेते हैं। ही इज ए फ्लोरिस्ट। ही इज ए फ्लोरिस्ट। उस व्यक्ति को हम फ्लोरिस्ट कहते हैं, अर्थात फूल बेचने वाला। ही इज ए फ्लोरिस्ट। ही इज ए फ्लोरिस्ट, वह फूल बेचने वाला है। ही इज अ फ्लोरिस्ट, वह फूल बेचने वाला है। नेक्स्ट हमने एक वर्ड आपको बताया है BOUQUET। साथियों, इस वर्ड को हम बुकेट नहीं कहते हैं। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह बुके होता है और इसका अर्थ होता है गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा। बुके। साथियों, हमने अपने चैनल पर एक कोर्स इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का भी कराया है। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या हो तो वह हमारे चैनल पर विजिट करके हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का कोर्स देख सकता है। अब साथियों, हम क्लास के लास्ट में आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम आने वाले वाक्य आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हम किसी को यह कहना चाहें कि किसी के कान मत भरो, किसी के कान मत भरो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट पॉइजन टू ईयर ऑफ एनीवन। डोंट पॉइजन टू ईयर ऑफ एनीवन। डोंट पॉइजन टू ईयर ऑफ एनीवन। किसी के कान मत भरो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम ही किसी के कान भरना होता है, तो इस गंदी आदत से हमें दूर रहना चाहिए और हमें किसी के कान नहीं भरने चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शो मी योर ID कार्ड। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में बताता है कि मैं एक अधिकारी हूँ या मैं वहाँ पर काम करता हूँ या ये करता हूँ, तो हम उससे कह सकते हैं कि मुझे अपना ID कार्ड दिखाओ। तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे शो मी योर ID कार्ड। शो मी योर ID कार्ड, मुझे अपना कार्ड दिखाओ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका काम ही एक दूसरे के पीछे चलना होता है। जैसे भेड़ एक दूसरे के पीछे चलती हैं, तो उसे कहते हैं कि यह भेड़ चाल है, इसलिए किसी को भी किसी को देखकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी समझ शक्ति से ही वह काम करना चाहिए। तो यह भेड़ चाल है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इट्स ए रैट रेस। इट्स ए रैट रेस। इट्स ए रैट रेस, यह भेड़ चाल है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट बी सिली। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख बन रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा बन रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कि ज़्यादा मत बनो। डोंट बी ओवर। डोंट बी ओवर अर्थात ज़्यादा मत बनो। डोंट बी ओवर। आज की क्लास का लास्ट हमारा सेंटेंस है लिव इन लिमिट। लिव इन लिमिट का अर्थ होता है औकात में रहो। लिव इन लिमिट। लिव इन लिमिट, औकात में रहो।
तो साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।